फेसबुक यूट्यूब में लाइव के माध्यम से भी जो भी श्रवण कर रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा, हमारा भारतवर्ष का जो संविधान लिखा है तो वो इंग्लिश में लिखा है। तो क्या लिखा है? इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। ये सेकुलर कंट्री है। अच्छा, सेकुलर को धर्मनिरपेक्ष बता करके परिभाषित किया गया, जबकि सेकुलर का अर्थ आप किसी डिक्शनरी में यदि आप चेक करें तो सेकुलर का अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष होता है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में भेद है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि सभी जिसको जो जो रूप पसंद है, जिसको जो रूप प्रिय लगता है, वह उन्हीं रूप को विविध विविध क्रियाओं के द्वारा प्रभु को प्राप्त करने में स्वतंत्र हैं अपने अपने मार्ग से। परमात्मा एक है, आप अलग अलग मार्ग से भी परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। यह है पंथ निरपेक्ष। सबको अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है अपने अपने देवी देवताओं का पूजन करने का, सभी पंथ वालों को। पंथ क्या है? जैसे जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, ये सब पंथ हैं। लेकिन आखिर धर्मनिरपेक्ष कोई देश कैसे हो सकता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है बंधुओं? धर्म क्या है? सत्य धर्म है, परोपकार धर्म है, दया धर्म है, अहिंसा धर्म है, अच्छाई धर्म है। मतलब कोई कार्य आप अच्छे कर रहे हैं जिसे धर्म का रूप दिया गया, वह धर्म है। लेकिन वही आप देखिए, बेवजह किसी को आप गोली चला दें, गोली चलाना अधर्म है, क्यों? लेकिन वही गोली जब बॉर्डर पे खड़े होकर के चलाई जाती है, बारूद, तो वह धर्म हो जाता है। लेकिन वही अगर बारूद यहां पर ब्लास्ट कर दो तो क्या वो अधर्म हो जाता है? क्यों? कोई भी देश धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, और यदि कोई देश धर्मनिरपेक्ष हो गया तो आप बताइए कि किसके सापेक्ष हम होंगे? धर्मनिरपेक्ष हो जाने का मतलब है सत्य से निरपेक्ष, अहिंसा से निरपेक्ष, अच्छाइयों से निरपेक्ष। तो कहां होंगे सापेक्ष? असत्य सापेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है बुराई सापेक्ष। तो ऐसा भी कोई देश हो सकता है क्या? नहीं ना। इससे तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। इसीलिए धर्म केवल पूजा पाठ और मंदिरों के केंद्र नहीं है, धर्म एक जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का एक सिद्धांत है जिसे हम धर्म कहते हैं। धर्म बहुत असीमित है, यह मंदिरों तक सीमित नहीं है, चार दीवारियों तक सीमित नहीं है, लोगों की आस्थाओं में तो सीमित है ही, उसके साथ साथ ये संपूर्ण प्रकृति को संजो करके रखने वाला वही तो धर्म है।